बच्चों हम सीख रहे हैं प्रश्नावली 13.3 अध्याय 13 सांख्यिकी का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, क्योंकि अन्य सवालों से थोड़ा हटके हैं ये सवाल। ठीक है, तो वो सवाल पर हमको विशेष ध्यान देना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, पॉलिसी जानते हो? पॉलिसी धारक एक बीमा एजेंट होता है ना, पॉलिसी LIC जैसे करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि यदि किसी की दुर्घटना में कुछ हो जाता है उसको, तो उसके घर वालों को पैसा मिलता है उसका। ठीक है, या कोई अपने स्वास्थ्य से संबंधित बीमा भी कराता है। कभी कोई बीमारी होगी तो उस समय यदि वो उसने बीमा कर रखा है तो उसका इलाज का पैसा कौन देती है? बीमा कंपनी देती है। ठीक है, ऐसी एक एजेंट है, उसके क्या होते हैं जो बीमा कराते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? एजेंट कहलाते हैं। तो एजेंटों के थ्रू भी बीमा कराते हैं हम। अब वो बीमा किनका करता है? जिनकी आयु क्या है? 18 साल या उससे ज्यादा है। 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों की भी नहीं करता है। और साथ ही साथ उनका करता है जिनकी 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, तो इसलिए यहां पर 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक, और ये क्या चीज दे रखी है बच्चों आपको पता है? ये जो है ना हमारी संचयी बारंबारता है। ये बारंबारता नहीं है यहां पर, देख लो तुम, क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम कैसे करेंगे इस सवाल को? देखिए पहला वाला तो 20 से कम है, तो 20 से कम ही कर लो आप। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? 20 से 25, फिर 20 से 25, तो वर्ग अंतराल ऐसे बनाएंगे। आगे बात समझ में? 20 से 25, फिर 25 से 30। ठीक है, भी 30 से कम बोल रहा है ना, 30 से कम, तो 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर 50 से 55, फिर 55 से 60। ठीक है, और ये इसको कहाँ लिखेंगे हम? पॉलिसी धारकों की संख्या को जब ऐसे दिया होता है ना, तो ये संचयी बारंबारता है। समझ लो, क्योंकि यहां वर्ग अंतराल नहीं दे रखे हैं। यदि वर्ग अंतराल लिखे होते तब ये क्या होती? बारंबारता होती। ठीक है, आगे बात समझ में? तो यह इसको हम संचयी बारंबारता में लिखेंगे। 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। ठीक, और बारंबारता हम यहां निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये सीखना आप। सबसे पहले तो 2 ही आएगा, क्यों? जो यहां आता है वो इधर भी आता है ना। अब यहां क्या होता है? इसका और इसका जोड़ यहां पर आता है ना। तो यहां पर 6 है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो 4 कैसे आएगा? जब मैं 6 में से क्या करूंगा? 2 को घटाऊंगा। समझ में आ रही बात? फिर इसका और जो यहां पर होगा उसका जोड़ इतना आना चाहिए। ठीक है, वो पता करने के लिए मैं क्या करूंगा? 24 में से 6 को घटाऊंगा। मेरी बात आ रही समझ में? तो ये कितना आएगा? 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 18। ठीक है, देख लो, 18 और 6 24। ठीक है, सही हो रहा है ना? अब देखिए यहां पर 45
अब इसका और यहाँ पर क्या करेंगे, 45 में से 24 को घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 21 और 24 कितना हुआ 45। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पर क्या करेंगे, 78 में से 45 को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाना है आपको। ठीक है, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3, 7 में से 4 घटाएंगे 3, फिर यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे 89 माइनस 78 1, 8 में से 7 घटाएंगे 1, 11। ठीक, फिर यहाँ पर 92 में से 89 को माइनस करेंगे तो 12 में से 9 घटाएंगे 3, 8 में से 8 गया 0। ठीक, फिर 98 में से 92 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6, फिर 100 में से 98 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2। आगे बात समझ में। अब देख लो, आप इसको चेक करेंगे ऐसे, 4 में 2 जोड़ा 6, 18 में 6 जोड़ा 24, 24 में 21 जोड़ा 45, 45 में 33 जोड़ेंगे 78, 78 में 11 जोड़ेंगे 89, 89 में 3 जोड़ेंगे 92, 92 में 6 जोड़ेंगे 98, 98 में 2 जोड़ेंगे 100। और यहाँ पर जो हमारा योग में हमको मिलता है बच्चों, जो योग प्राप्त होता है जिसको कि हम किससे दिखाते हैं, n से, तो n बराबर कितना होगा 100। आगे बात समझ में, बस इतना ही खेल है, बाकी सेम वैसे ही बनना है, समझ लो। तो फिर से दोबारा देखिए, यहाँ पर n बराबर कितना है हमारा 100, तो मैं क्या निकालूंगा n/2 निकालूंगा। ठीक है, n/2 कितना हो जाएगा 100/2 बराबर 50। तो 50 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा बताओ। 50 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। संचयी बारंबारता मतलब इधर देखना है आपको, है इस वाले उसमें देखना है, 78 के अंतर आएगा। ठीक है, जो कि संचयी बारंबारता, संचयी क्योंकि बड़ी वाले को लेते हैं हम हमेशा, किसको लेते हैं बड़े वाले को। ठीक है, 45 और 78 के बीच में है ना 50, तो हम किसको लेंगे बड़े वाले को लेंगे, छोटे वाले को नहीं लेने। ठीक है, जो कि संचयी बारंबारता 78 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और 78 क्या है, किस वर्ग की संचयी बारंबारता है, 78 वर्ग किसकी, कौन से नंबर पर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इसकी है। ठीक है, 35 से 40 वर्ग 35 से 40 की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें माध्यक वर्ग निकालना है, तो इसलिए हमारा माध्यक वर्ग क्या हो गया बच्चों, इसलिए माध्यक वर्ग क्या हो गया फिर 35 से 40। अब हमें इसमें क्या क्या चीजें निकालनी होती हैं, एक तो मुझे निकालना होता है एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यह कितनी है 35 है। दूसरा क्या निकालना होता है CF क्या होता है, माध्यक वर्ग से ये मेरा माध्यक वर्ग है, इस वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो CF क्या हो गया और ये क्या हो गया मेरा F। ठीक है, माध्यक वर्ग की बारंबारता को F कहते हैं। तो CF बराबर कितना हो गया बच्चों 45, F बराबर कितना हो गया 33, और H निकालना है मुझे, और ठीक है, और H बराबर कितना हो गया वर्ग माप 5।
ठीक है, 30 में से 25 को घटा दो, 30 ऋण 25 बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम माध्यक निकालेंगे, इसलिए माध्यक बराबर L धन N/2 माइनस CF बट्टे F गुणा H। यह सूत्र है। क्या सूत्र? L धन N/2 माइनस CF बट्टे F गुणा पूरे का गुणा H, L बाहर होगा। ठीक है, तब ये कितना आ जाएगा? L का मान रखेंगे यहां पर 35 धन N/2 हम निकाल चुके हैं, 50 सीधे ही लिख दो यहां पर। ठीक है, ऋण CF 45 बट्टे F कितना है 33 गुणा H कितना है 5। ठीक है बच्चों, तो यह हो जाएगा 35 धन 50 में से 45 घटाएंगे 5 गुणा 5, ये कट भी नहीं रहा इससे, तो बच्चे 33। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर ऊपर कर देता हूं, बराबर आ जाएगा 35 धन 25 बट्टे 33। समझ आ गई बात? अब हम क्या करेंगे, 33 का भाग देंगे, 33 का भाग 25 में देंगे, दशमलव के 2 या 3 स्थानों तक निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाग जाता ही नहीं है, तो दशमलव लगाएंगे तो 0। ठीक है, 3 अट्ठे 24, 8 बार जा रहा है, 8 3 ना, 8 बार ज्यादा हो जा रहा है, 7 बार, 7 3 21 का 1 हासिल 2, 7 3 21 और 2 23, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 4 में से 3 गया 1, 19 आया, फिर 0, 1 0 और उतार लेंगे, 1 0 लग जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 3 छक 18, 6 बार ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 5 बार, पत्या 15 का 5 हासिल 1, पत्या 15 और 1 16 घटाएंगे 5, 8 में से 6 गया 2, फिर 0 लगा उतर जाएगा 1। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 7 बार लगभग जाएगा। तो यह आ गया 35 धन 0.757। ठीक है, आगे बात समझ में। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35.757। अभी एक अंक तक और भी आगे निकाल के देख लेना। यदि माना इधर 5 या 5 से बड़ा अंक आ रहा है तो हम इसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो आशा आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन।